कि किसी के भी चैनल पे ऊट पटांग कमेंट अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, और मैं लूंगी। क्या पति बर्दाश्त कर लेगा ये सब? क्या कोई पति ऐसा है? कोई भी पति आकर के बोले, ये जितने भी आदमी इसमें आके ऊट पटांग बातें बोल रहे हैं, वो आकर के बोले कि हाँ मेरी बीवी 10 के साथ रहेगी, 50 के साथ रहेगी, मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ बस मुझे खिलाती पिलाती रहे, मेरे साथ सोती रहे, बस मुझे कोई दिक्कत नहीं। जय श्री कृष्ण। अभी की जो वीडियो है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस सिर्फ और कुछ कमेंट्स हैं ऐसे हैं, इतने बुरे कमेंट्स हैं, उनके रिप्लाई के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने रिप्लाई अभी नहीं किया तो मुझे नींद भी नहीं आएगी रात में, इसलिए मेरा बहुत ज़रूरी है ये रिप्लाई देना इन लोगों को। तो सबसे पहला कमेंट है, मैं इधर-उधर की बातें नहीं करूँगी, सबसे पहले मुद्दे पे ही आऊँगी। प्योर सोल, तो ये जो भी हैं, इन्होंने भी 2 घंटे पहले मुझे किया है कमेंट। लिखा है, आवारा बदचलन चरित्रहीन औरतों को कृपया करके सपोर्ट ना करें, जब तक दोनों पार्टी को सुना ना जाए। और एक बात और, जो अपने पहले पति की ना हुई वो ऐसे ही लोगों से, सेंटेंस को पूरा नहीं किया उन्होंने, ऐसे ही लोगों से, ये क्या कहना चाहते हैं मुझे नहीं पता। पर मैं सबसे पहले तो आपकी जो परवरिश हुई है ना, वो जो आपने 2-3 वर्ड बोले हैं ना, आवारा बदचलन चरित्रहीन औरत, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही कहीं पे इन्हीं लोगों के बीच में रह के आपकी परवरिश हुई है, क्योंकि आपको बात करने की तमीज नहीं है। आप जो भी हो, आपको बात करने की तमीज बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात दोनों पक्ष को जानने के लिए, तो आप जज बन जाओ, आप वकील बन जाओ, आप दोनों पक्षों का फैसला करो मिलके, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। और आपको इतनी फिक्र है तो आप बिल्कुल मिलिए, उनसे जाकर के मिलिए। प्रताड़ित है वो व्यक्ति, आप खुद सोचिए। और दूसरी चीज कि जो व्यक्ति डाइवोर्स हुआ, रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट को उसको 1 महीने भी पूरे नहीं हुए, उसने दूसरी शादी कर ली। ठीक है ना, उसे बच्चों का ख्याल कि बच्चों की परवरिश कैसे होगी, क्या होगी। उसने 2 महीने, मतलब 1 महीना भी नहीं बीता, उसने शादी कर ली। तो वो कितना अच्छा व्यक्ति है, या कितना, जो भी है, मुझे क्या करना इस चीज से। और रही बात, मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले भी वीडियो में मैं बोल चुकी हूँ, मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं कि 1 सेकंड नहीं लगेगा उस आदमी की पोल खोलने में, 1 सेकंड नहीं लगेगा। पर मैं सिर्फ इस चीज का ख्याल रख रही हूँ कि क्योंकि कुछ औरतें उनके साथ मजबूरी में जुड़ी थी, कुछ लड़कियों को उन्होंने फंसाया था। अब ये बताइए, अगर कोई अपने पति के साथ रह रही, उसके साथ इन्होंने गलत किया है, या उसके साथ न्यूड पिक्चर या जो भी उसको ब्लैकमेल किया है, गंदे मैसेजेस, न्यूड होकर के वीडियो कॉल पे बातें, वो सारी पिक्चर्स उनके पास सेव रखते हैं वो। किसी ने मुझसे पूछा था कि आजकल तो लोग लॉक लगा कर रखते हैं, आप कैसे देख लेती थी ये? तो वो इतना नशे में रहते थे ना कि उनको होश नहीं रहता था। और नशे की हालत में वो लोगों से ये बोलते हैं कि जब मैं सो जाता था तो मेरा अंगूठा लगा के, तो मोबाइल जब से आया ना तब से अंगूठा नहीं लगता है। ये अभी कुछ टाइम पहले आया है एंड्रॉइड सेट में। पहले पासवर्ड डलता था, उसके बाद आया था स्क्रीन में ड्रॉ ड्रॉ पासवर्ड ड्रॉ करते थे, मतलब कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर लो। उसके बाद फिर आया है कि आप थंब लगा के, अपना फिंगरप्रिंट्स लगा के लॉक खोल सकते हो। तो वो मुझे यही बोलते हैं कि मैं सो जाता था तो मेरा अंगूठा लगा करके मोबाइल खोल लेती थी, ऐसा नहीं था। नशे की हालत में जब वो खोलते थे उस वक्त मैं ध्यान देती थी। और क्यों क्यों ना दूं, दुनिया की कोई भी पत्नी है वो इन चीजों का ध्यान रखेगी। कोई भी पत्नी, क्या पति बर्दाश्त कर लेगा ये सब? क्या कोई पति ऐसा है? कोई भी पति आकर के बोले, ये जितने भी आदमी इसमें आके ऊट पटांग बातें बोल रहे हैं, वो आकर के बोले कि हाँ मेरी बीवी 10 के साथ रहेगी, 50 के साथ रहेगी, मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ बस मुझे खिलाती पिलाती रहे, मेरे साथ सोती रहे, बस मुझे कोई दिक्कत नहीं। लोगों को चाहे जो भी समझ में आता हो, मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं वीडियो मेरी। मेरे ससुराल में हर एक व्यक्ति मुझसे बात करता है, हर एक व्यक्ति। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ, हर एक व्यक्ति करता है। सिर्फ और सिर्फ मेरी एक छोटी नंद है, छोटी नंद मीन्स की वो मुंबई में रहती हैं, उनसे मेरी बात नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने गिनती के मुझे 3 या 4 बार कॉल किया है जब से मेरी शादी हुई थी। और तीनों चारों बार सिर्फ उन्होंने गाली दी है।
और गाली भी इतनी छोटी-छोटी बातों के लिए दी है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जो मेरे एक्स हस्बैंड थे, उन्होंने अपनी मम्मी के कान की बालियाँ बेच दी थी। बाली बेच करके पार्टी दिए थे जब उनकी नौकरी लगी थी। उनके पास पैसे नहीं थे पार्टी देने को, तो वो अपनी मम्मी की बालियाँ बेच दिए, बोले नौकरी लग गई है, मैं आपको दूसरी बनवा दूँगा। उन्होंने बेच दिया। जब मैं वहाँ पे गई लखनऊ में और मुझसे पहली बार वो मिली थी, तो मुझे उन्होंने ताने मारे कि तेरे पति ने, मैंने मम्मी को कान के बाली बनवा के दी थी, तेरे पति ने बेच डाले। उन्होंने मुझे ताना मारा था। तो मैंने मम्मी को अपनी तरफ से बनवा के दिया था। मेरी सास को बहुत अच्छे से पता है, मेरे ससुराल वाले एक-एक लोग वीडियो देखते हैं। अगर ऐसा है तो मैं डंके के चोट पे कहती हूँ कि वीडियो पे आएँ और कमेंट कर दें कि नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है? फिर मैंने मम्मी को बनवा कर के दिए कान की बाली कि मुझे नहीं अच्छा लगा कि मतलब उन्होंने इस तरीके से बोला, तो मुझे भी नहीं सही लगा कि मेरे पति को इस तरीके की बातें की उन्होंने। मुझे क्या पता था मेरा पति आने वाले टाइम में अपना ऐसा रूप दिखाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से मम्मी को कान के बनवा के दिए और उनको ये नहीं बोला कि दीदी ने मुझे ताने मारे थे इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। मैं अपनी तरफ से ऐसे ही उनको बनवा करके दी थी जब मेरी बेटी हुई थी। तो मैं कभी वहां पे बदतमीजी नहीं की हूँ। इतने साल मेरे सास ससुर के सामने मुझे मारा पीटा जाता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी, ना रोक ले कोई, ना कोई कुछ कहता था। हाँ, बस मुझे आके थोड़ा-सा सहानुभूति दिखाते थे सब कि चुप हो जाओ, जाने दो, ऐसे ही है, वैसा है, ये है, वो है। बस इस तरीके की बातें होती थी, बाकी उनको रोक कोई नहीं पाता था। और रोक कैसे पाएंगे, मैं तो साफ बोल रही हूँ, आस पड़ोस जानता है, उनके सारे रिश्तेदार जानते हैं, वो आदमी कितना अच्छा हो सकता है। बीबी की छोड़ दीजिए, बीबी के लिए क्या ही अच्छा होगा वो जिसने उनको जन्म दिया, वो अपनी माँ पे हाथ चलाने वाला आदमी, वो अपने पिताजी पे हाथ चलाने वाला, अपने पिताजी को मार दिया था, नाक से खून निकलने लगा था। मम्मी को भी एक बार मारा था, उठा के सूटकेस फेंक दिया था उनके ऊपर, उनकी नाक से खून। अपनी माँ को, जिनके कोख से पैदा हुए हैं, उनको माँ बहन की और गंदी गंदी गालियां देते हैं। तो उस आदमी के बारे में जो जानता है, जो उनके आस पड़ोस का है, जो उनका रिश्तेदार है, वो बखूबी उस आदमी को जानते हैं। और जिसको जानने का शौक है, जिसको सहानुभूति है उनके प्रति, या उनके कहने पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं, तो वो जाके पहले अच्छे से परख लें। ये बहुत अच्छी बात है, जिसकी भी सोच ऐसी है कि दोनों पहलू जानने के बाद ही कुछ बोलना चाहिए। तो भाई, जब दोनों पहलू, आपको सामने वाले का पहलू भी नहीं पता है और उसके बाद मैं अगर कोई चीज विथ प्रूफ बता रही हूँ, तो आप मुझे कुछ भी कह दोगे। मैं इस चीज के लिए कंप्लेन भी करूंगी। आपको पता ना हो तो पता कर लेना, क्योंकि वो और लोगों के लिए उदाहरण होगा। नहीं तो आप लोग इस तरीके की बदतमीजी करते रहेंगे। एक रविंद्र सिंह है, उन्होंने लिखा है सिंदूर वाली डीपी हटाओ। तो भाई, तुम हो कौन? तुम हो कौन जो मुझे बोलेगा तो मैं सिंदूर लगाऊंगी, मैं बिंदी लगाऊंगी, नहीं तो मैं बिंदी उतारूंगी? तुम हो कौन? तुम्हारे कहने पे मैं क्यों करूंगी? और आपको कहीं कानून में भी लिखा है कि एक औरत को अगर तलाक हो जाता है तो उसको सिंदूर लगाने का अधिकार नहीं है? ऐसा नहीं है ना? और मैं पहले लगाती थी, और ये डीपी मैंने जब चैनल बनाया था तब लगाया हुआ था ये डीपी अपना। मैंने उसको अभी तक चेंज नहीं किया। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी उसको चेंज करने का, लेकिन फिलहाल अभी नहीं करूंगी। अब मैं नहीं करूंगी उसे चेंज। मैं सिंदूर लगाऊं, मैं मंगलसूत्र लटका के घूमूं, मैं चूड़ी पहन के घूमूं, मैं सारा मेकअप करके घूमूं। तुम हो कौन? प्योर सोल। ये जो है, इन्होंने एक कमेंट और किया है। इन्होंने लिखा, आजकल की कुछ आवारा औरतों ने धंधा बना रखा है। धंधा बना रखा है। ये औरतें सच बोल रही हैं या झूठ, इसके पति से पूछा जाए। एक तरफा कुछ नहीं होता। तो आप जाइए, आप के पास टाइम ना हो तो टाइम निकालिए। अगर आप बिजी रहते हो, आप जॉब करते हैं, तो आप छुट्टी लीजिए और आप जाइए, उससे पता करके आइए। पता करके आइए कि उसका पक्ष क्या है। और अगर वो कोर्ट में नहीं आता है ना, तो उसकी जगह आप आ जाइए उसकी तरफ से। ऐसी हरकतें करके आप लोग अपनी ना परवरिश को गाली देते हैं। जिस माँ ने आपको पैदा किया है, जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया है ना, आप लोग ना अपनी परवरिश को गाली देते हैं। एक है राज वर्मा, सॉरी, राज वर्मा। इन्होंने लिखा है, मायके से कुछ नहीं मिला ठीक है, बट मंदिर में शादी क्यों की? और आप क्या जॉब करती हो शुरू से, जो आप गोल्ड गिफ्ट करती थी?
मैं ये बता दूं, मंदिर से शादी किसकी नहीं होती? ऐसे तो बहुत दुनिया में लोग पड़े जिनकी शादी मंदिर से होती है। अगर भगवान के सामने शादी हुई है तो उसमें बुराई क्या है? और रही बात मेरे काम करने की कि मैंने उनको कैसे ये सब दिया, कैसे गिफ्ट किया, तो उस वक्त मैंने ये नहीं दिमाग में बिठा रखा था कि मुझे इस आदमी से अलग होना है और तलाक लेना है। ठीक है, मुझे ये लगता था कि जो चीज मेरी फैमिली से नहीं हो पाई है, मतलब फैमिली बहुत रिच नहीं है, तो मुझे ये लगा कि जो चीज मेरी फैमिली से नहीं हुई है वो मैं खुद करूं इनके लिए। तो मैंने किया। और पहले मेरी कंडीशन बहुत अच्छी थी, मतलब इसलिए अच्छी थी क्योंकि मेरा, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि मेरा काम बहुत अच्छा चलता था। मेरी उस समय 2008 में मेरी जो इनकम थी 25 से 30 हजार रुपए मंथली थी। इतनी इनकम मेरी थी। और उस वक्त उस व्यक्ति की सिर्फ नई नई, मतलब कि ट्रेनिंग खत्म ही हुई थी और नई नई जॉब स्टार्ट हुई थी। तो आप, उनकी सैलरी उस टाइम 8 हजार रुपए थी। आप सर्च कर लेना या किसी आर्मी वाले से पूछ लेना आप लोग, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। 2008 की बात कर रही हूँ। तो उस वक्त मेरे पास अच्छा खासा पैसा आता था, तो मैंने किया। और मेरे काम को खराब उन्होंने ही किया है, मेरे आसपास वाले, मेरे जो जानने वाले हैं, उनको सबको पता है। मुझे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, सबको पता है उस आदमी ने क्या क्या नहीं किया। मेरी शॉप का ताला तोड़ दिया, वहां से सामान निकाल लिया, कुछ कुछ बंडलों में आग लगा दिया। कभी वो जो रेडीमेड के सूट रहते थे उसको काट के कटिंग उसकी बाहर, हमारे घर के बाहर फेंक देते थे। क्यों? क्योंकि वो मुझे मारने पीटने के लिए ले जाता था, और जब मार पीट लेता था तो मैं भाग के अपने मायके चली आती थी। फिर वो मुझे इस तरीके से बुलाते थे कि दुकान में मैं बंडलों में आग लगा दूंगा सूट के, कहीं कैंची से काट दूंगा, कहीं कुछ कर दूंगा। जिन लड़कियों के यहाँ मैं काम लेके जा देती थी, उनके यहाँ से जाके काम उठा लेते थे, अपने अंडर में रख लेते थे कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं इसमें आग लगा दूंगा। तो ये सब कुछ किया है, और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। काम करने वाले जो हैं मेरे से जुड़े हुए, वो लोग सब जानते हैं उनको। तो मुझे आप लोगों को कोई प्रूफ नहीं देना है। हाँ, ये चीज सच है कि सारे आदमी खराब नहीं होते, और ये भी सच है कि सारी औरतें बुरी नहीं होती। एक कुणाल है कोई, उन्होंने लिखा है कि आप लालची गर्ल हो, इसलिए आपने कंप्लेन नहीं की 12 साल। पता नहीं किस बुद्धि के होते हैं, क्या दिमाग काम करता है, मुझे नहीं समझ में आता है। 12 साल अगर मैंने कंप्लेन नहीं किया तो इसमें मेरा लालच था। मेरा जो डाइवोर्स है, उनकी रिटायरमेंट के कुछ टाइम पहले हुआ है। उनकी रिटायरमेंट होनी थी 2024 जनवरी में, और मेरा डाइवोर्स हो गया था 2022 में। और 21 में मैंने केस लगाया था। कोविड जैसे ही खत्म हुआ था मैंने वैसे ही केस लगाया था। तो आप ये बताइए, अगर मुझे लालच होता तो मैं उसके रिटायरमेंट का इंतजार करती कि जब अच्छी खासी रकम मिल जाएगी उसके बाद मैं उसे छोड़ूंगी। क्या मुझे कोई रोक लेता? किसी भी औरत को अगर अपने पति के साथ नहीं रहना है तो क्या दुनिया की कोई ताकत उसे रोक सकती है? नहीं रोक सकती है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहले छोड़ा मैंने, क्योंकि मुझे पता था पैसे मिले चाहे ना मिले, लेकिन नाम यही होगा कि मैं तब तक उसके साथ थी जब तक वो कमा रहा था। और जैसे ही वो रिटायर हुआ मैंने पैसे लिए और मैं अलग हो गई। इसलिए मैंने पहले रिटायरमेंट के पहले उनसे डाइवोर्स लिया था। ठीक है, और अभी भी मैं बार बार कह रही हूँ, मैं बच्चों का हक मांग रही हूँ, और वो मैं लेके रहूंगी, चाहे जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। तुमको अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत है तो कमा कर उनके लिए मकान बनवा दो, पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दो। दूसरे के पैसे पे मजे लेना है तुमको। तो पहली बात तो ये कि मैं ही कर रही हूँ, आप नहीं कर रहे हो मेरे बच्चों का। मेरे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, खा भी रहे हैं, पहन भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और इज्जत से कर रहे हैं। तो आप मुझे मत सिखाओ कि मैं बच्चों के लिए क्या करूं, क्योंकि एक माँ से ज्यादा किसी को नहीं पता, ना माँ से ज्यादा कोई कर भी सकता है। क्योंकि वो आदमी नालायक निकल गया तो मैंने कोई शादी नहीं कर ली, जो आप मुझे ये सब सिखा रहे हैं। और दूसरे के पैसे मजे लेने वाली भाषा, ये मजे लेने वाली भाषा आपने किस हिसाब से बोल दिया? मैं कोई किसी कोठे पे बैठी हुई औरत हूं क्या जो मजे ले रही थी? शादी हुई थी, समाज के सामने शादी हुई थी, पति पत्नी थे, बच्चे उसके हैं, तो बच्चों का हक क्यों नहीं मिलेगा? इसमें बच्चों की क्या गलती है? तो आपको किसने ये हक दिया है कि आप ये बताओगे मुझे कि बच्चे कौन पालेगा कौन नहीं पालेगा, किसको देना है किसको नहीं देना है, दूसरे के पैसे पे मजे करने? इसी से आपकी आपकी मेंटेलिटी पता चल रही है कि आप शादी विवाह को मजे लेने वाले समझते हो, कि शादी विवाह मजे लेने के लिए होते हैं। शादी विवाह मजे के लिए नहीं होते, एक दूसरे को समझने के लिए होते हैं।
एक दूसरे का साथ देने के लिए होते हैं। एक अल्ताफ सोलंकी हैं, इन्होंने लिखा है, बच्चे आपको नहीं मिलेंगे, बच्चों का दिल अपने माँ बाप और दादा दादी के पास लग गया है। जब बच्चों को कोर्ट में खड़ा करके पूछा जाएगा तो वो अपने बाप को ही चुनेंगे। आप वापस चली जाओ। आजकल हर हस्बैंड वाइफ का अफेयर होता है, कॉमन सी बात है, क्योंकि ये ऐसा करते होंगे, इनके काफी अफेयर्स होंगे, इसी से साबित होता है, इसलिए ये ऐसा ये बोल रहे हैं। तो मैं इस सोच की नहीं हूँ, होता होगा। मैं कहते हैं अगर दुनिया में 99% लोग ऐसा करते हैं तो मुझे वो 99% नहीं चाहिए जो ऐसा करते हैं। मैं नहीं रह सकती। जो रह सकता है बहुत अच्छी बात है, रह ले। मैं नहीं रह सकती। और रही बात बच्चों की, आप कह रहे हैं कि बच्चों का मन जो है बाप के पास, दादा दादी के पास, उसके दादा दादी जो है ना उनके, वो कभी फोन तक नहीं करते हैं अपने पोते पोती को, कभी फोन तक नहीं करते हैं कि हाँ मेरे ये पोता पोती हैं कैसे। और ऐसा नहीं है कि मैं वहां जाती नहीं थी, मुझे बुलाते नहीं थे। मेरे ससुर जी का एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे पास कॉल आया था, मैं अपनी 8 महीने की बच्ची को जनरल डिब्बे में बैठ करके लखनऊ लेकर के गई थी, 11-12 घंटे का सफर करके। ठीक है, मेरे देवर की शादी हुई थी तो मुझे बुलाया गया था, मेरे हस्बैंड ने मना किया था कि तुम नहीं आना। वो हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करते थे, लेकिन मेरे सास ससुर ने बोला कि नहीं तुम आओगी, घर की बड़ी बहू हो, तुम आओगी। मुझे बुलाया गया। घर में रामायण हुई थी, पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, पापा उस समय ठीक जब हो गए थे तो घर में गांव में रामायण हुई थी। उस वक्त भी मेरे हस्बैंड ने कहा था तुम नहीं आओगी, लेकिन हाँ मेरे सास ससुर ने कहा नहीं तुम्हें आना है, घर की पूजा है, घर में आना है। हर साल दिवाली की पूजा में मुझे बुलाया जाता था। तो अगर वो लोग मुझे बहू नहीं एक्सेप्ट किए थे तो मुझे क्यों बुलाते थे। दूसरी बात, मेरी सास का ऑपरेशन हुआ था, 1 महीने में वहां पे रुक के उनको लेकर के मिलिट्री हॉस्पिटल में जाती थी लखनऊ के अंदर, कमांड हॉस्पिटल। जो लोग जानते होंगे, आर्मी वाले होंगे, उनको पता होगा वहां कितनी भीड़ होती है। 1-1 घंटे 2-2 घंटे वहां लाइन में खड़े होके उनकी जांचें करवानी होती थी। पूरे 1 महीने तक मैं उनको ले लेकर के गई थी। और उनका ऑपरेशन कराया था, जिस दिन उनका ऑपरेशन हुआ था उस दिन तक सिर्फ और सिर्फ मैं अकेले जाती थी। जब उनका ऑपरेशन हो गया था उसके बाद उनके घर में और लोग शामिल हुए थे, लेकिन जब तक उनका ऑपरेशन नहीं हुआ था, जिस डेट में ऑपरेशन था, जब मॉर्निंग में ऑपरेशन होना था, उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ मैं थी वहां पे। तो अगर मुझे बहू नहीं माने थे, अगर मैं बुरी थी, तो मुझे क्यों बुलाते थे। जिस जगह पे आप लोगों को मेरी जरूरत थी आप लोगों ने बुलाया, और उसके बाद ये कह दिया कि हमसे क्या लेना देना। भगवान हर चीज का हिसाब करता है। देखो आज मेरे साथ जो भी बुरा, मेरे साथ बुरा मेरे बच्चों के साथ हो रहा है। मेरे साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया तो समझो मेरा भला हो गया है। कभी कभी आपके साथ बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि आपका बहुत अच्छा होना रहता है। कहते हैं भगवान आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को दूर कर देता है, ऐसे लोगों से आपके रिश्ते खराब कर देता है कि जिनसे पता होता है कि आपकी लाइफ खराब होनी है, ये आपके लिए अच्छे नहीं है, तो भगवान वो रिश्ता खराब कर देते हैं। तो मेरे साथ वही हुआ है, और मैं बहुत अच्छा समझती हूँ कि ये जो कुछ हुआ है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ और मेरे बच्चों के हक के लिए है, और वो चलती रहेगी। और मेरा यूट्यूब पे आकर के ये सब जो आप बोलते हो ना, रायता फैला रहे हैं, ये सब बातें बकवास कर रहे हैं, इज्जत, इज्जत कैसे बची। उस आदमी ने तो मेरे बारे में, उसके खुद के अफेयर, यूनिट में मैं जाती थी, जब मैं यूनिट में कंप्लेन करने गई उसने भी वहां पे भी मेरा नाम किसी किसी से जोड़ दिया। ये तो उससे मिलने आई है, ये तो उसके साथ आई है, कुछ भी जोड़ दिया, कुछ भी। जो फौज के अंदर होंगे उनको पता होगा कि किसी की भी फैमिली अगर वहां पे आती है तो फौज की गाड़ी जाती है लेने के लिए, कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं आता है। साथ में 1-2 कांस्टेबल होते हैं, एक आध कोई सीनियर अफसर होते हैं, और एक ड्राइवर होता है। तो 4 से 5 लोग आते हैं, कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं आता है कि आप उसके साथ मेरा नाम जोड़ दो। तो बस उनके साथ यही प्रॉब्लम थी कि गलत वो जब होते थे तो वो मेरा नाम जोड़ देते थे, हमेशा से। जिसने मेरे पक्ष में बोला उसके साथ नाम जोड़ देंगे। अभी तो मेरे मतलब जो भी जज हैं और वकील हैं उनका भी नाम मेरे साथ जोड़ दिया गया है, उनका भी नाम मेरे साथ जोड़ दिया गया है कि ऐसा ऐसा है। एक कमेंट और था, अभी मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। उसने ये कहा था कि ये अपने पति की नहीं हुई, तो ये अपने पति की नहीं हुई, ऐसा कुछ लिखा था उसने। मुझे अभी वो मिल नहीं रहा है। पहले पति की नहीं हुई, तो मेरा एक ही पति था पहले, अभी कोई पति नहीं है, ना भी मैंने शादी की है। हाँ, लेकिन आपने जो कहा था वो उस पे जरूर लागू होती है जो उनकी अब पत्नी है। वो अपने पति की नहीं हुई,
जिनसे उसने शादी की थी उसकी नहीं हुई, अब इनकी क्या होगी? तो ये उस पे ज़रूर अप्लाई होता है आपका कमेंट जो है, पर मुझ पे नहीं होता है क्योंकि मेरा वही पति था, अब कोई नहीं है। तो पहले तो वीडियो को पूरा देखा करो, उसके बाद कुछ बोला करो। पूरा समझा करो, कानों का, अपनी आँखों का, हर चीज़ का उपयोग किया करो और साथ-साथ में अपने दिमाग का। और कोई भी कमेंट करने से पहले ये याद रखा करो कि मुझे भी एक माँ ने ही पैदा किया है, एक माँ ने जन्म दिया है और मेरी परवरिश जो है, वो मेरे शब्दों से दिखेगी लोगों को। आपके शब्दों से दिखती है। उस आदमी ने इतनी गंदी-गंदी गालियाँ दी हैं, इतनी गंदे तरीके से वो बात करता है कि मैं एक भी रिकॉर्डिंग पूरा चाहूँ बिना क्लिप को कट किए तो नहीं चला सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इसको बहुत लोग देखते हैं, मैं नहीं चाहती कि ये गंदगी सब देखें। रही बात मेरे यूट्यूब पे वीडियो डालने की, वो मैं डालती रहूँगी। आपको जितने भी गंदे-गंदे कमेंट करने हैं करते रहिए, क्योंकि ये तो होता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है और आप जैसे लोग कीचड़ बनोगे ना जो, उनके बीच ही मुझे खिलना है। तो मुझे अफ़सोस नहीं है। अच्छा कर रहे हो आप। अच्छा कर रहे हो इस तरीके की बातें करके, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन आप अपने लिए बुरा कर रहे हो। मेरे लिए अच्छा कर रहे हो आप। आपके जितने कमेंट आएँगे, इस तरीके की बातें करोगे तो आप लोगों की सोच का पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, बहुत लंबी हो गई ये वीडियो। फिर आपसे मिलूँगी।